हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने इस प्रैक्टिस टेस्ट को ट्राई कर लिया है वो लोग इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो नहीं आए हैं उनको, और जिन्होंने ट्राई नहीं करा वो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है डी रियल नंबर है, आपको ए मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है थीटा 0 से 2 पाई। मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको 8 गिवन है। वैल्यू ऑफ डी फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं एक R1 पर कि R1 प्लस R3 माइनस ट्वाइस R2। आप कुछ और भी लगा सकते हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ए मैट्रिक्स कैसी दिखाई देगी अब आपको, R1 प्लस R3 तो -2 + 5 3, R2 का ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से इधर R1 प्लस R3 करेंगे तो आपको प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट, 4 + 2 sin थीटा बनेगा। इधर ट्वाइस माइनस करेंगे तो इधर 0 मिल जाएगा, और इधर भी क्या बनेगा, 0 मिल जाएगा आपको। बाकी दो जो रो है R2 और R3 एज इट इज रहेगी। sin थीटा प्लस 2 डी 5 2 sin थीटा माइनस डी माइनस sin थीटा 2 + 2d, इस तरीके से बन गया। अब आपको डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू दे रखी है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ए अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर है ना क्या बनेगी, है ना, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं। और ये बन गया हमारा ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो मिल जाएगा आपको sin थीटा प्लस 2 माइनस sin थीटा प्लस 2 + 2d माइनस डी 2 sin थीटा माइनस डी। सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये a + b a - b है ना, तो a² - b² होता है, तो इधर बन गया 4 - sin² थीटा, और 2d से sin थीटा प्लस 2 और 2 sin थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे 2d sin थीटा से -2d sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 4, इधर मिलेगा 4d और d² sin² थीटा, हमें मिल गया है d + 2 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। अब आपको क्या गिवन है ना, कि डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू है। डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, है ना, जब थीटा क्या हो जाए, sin² थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तब जाके ये मिनिमम बनेगा। sin² थीटा की जो हमारे रेंज है वो कहाँ से जाएगी, 0 से 1 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। तो डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू 8 कब मिलेगा, जब sin² थीटा की वैल्यू क्या बन जाए, 1 बन जाए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमें 9d + 2 का होल स्क्वायर, तो मिल गया हमें +-3d + 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर जब हम प्लस कंसिडर कर रहे हैं तो हमें d की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और माइनस कंसिडर कर रहे हैं तो -5 हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो d की वैल्यू -5 फोर्थ ऑप्शन में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक P पॉइंट है, मूव ऑन द लाइन। P पॉइंट किसी लाइन पर मूव कर रहा है,
क्यू और आर क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। ये हमारे क्यू आर हो गए, क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1,4 और आर के कोऑर्डिनेट हो गए 3,-2। अब आर के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो हम इसको अल्फा बीटा ले लेते हैं। हमें पता है कि जिस भी चीज़ का लोकस फाइंड आउट करना होता है तब हम उसको क्या ले लेते हैं, एच के ले लेते। तो सेंट्रोइड क्या बन गई, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट एच कोमा के बन गए। अब हम क्या कर लेते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सबके एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर दो बाय 3, वैसे वाई कोऑर्डिनेट बीटा +4 -2 बाय 3, ये किसके इक्वल है, एच कोमा के। इससे हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो h की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 4 + α/3 और k की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बीटा +2/3। अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h की क्या हो जाएगी, है ना, तो ये क्या बन गई 3h - 4 और इधर बीटा की वैल्यू बन गई 3k - 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, एक अल्फा बीटा जो है वो पी लाइन, जो हमारी अल्फा बीटा जो है वो पी के कोऑर्डिनेट है, वो लाइन एल पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है, 2α - 3 बीटा +4 = 0 वाली एक इक्वेशन मिली। अब हम क्या करेंगे, हमें लोकस सेंट्रोइड की फाइंड आउट करनी, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू एच के टर्म्स में वो इधर डाल देते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 3h - 4 - 3 3k - 2 +4 क्या मिलेगा हमें, 6h - 9k, इधर कितना बना -8, इधर 6 + 4 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो हमें क्या मिल गया, +2 मिल गया। लोकस क्या मिला आपको, 6x 9y +2 = 0। अब हमसे क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। यहाँ पे लोकस, तो स्लोप पूछा है तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y होता है, तो इधर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। एक तो हमारा कौन सा ऑप्शन 4th राइट हो गया। स्लोप कैंसिल आउट हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है, इसका लोकस हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सर्कल C पास थ्रू द पॉइंट 4,0, एक सर्कल C है जो इससे 4,0 से जा रहा है, टचेज द सर्कल, ये दूसरा सर्कल आपको गिवन है, इसको एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है, ये कोई पॉइंट हो गया, और एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सी सर्कल है इसकी रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इससे हम क्या करेंगे, हमें एस सर्कल की इक्वेशन पता है तो, और एक पॉइंट पता है, तो हम इससे जाने वाली टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट है, उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास लाइन भी आ गई है, सर्कल की इक्वेशन भी है, तो इससे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाती है, s + λl, तो वो कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट क्या हो जाएगी, t = 0, और कहाँ से मिलेगी,
इस सर्कल से। इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स x1 है ना। अगर हमारा इक्वेशन इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या बन जाता है, एक्स x1 y y1 g x प्लस x1 f y प्लस y1 प्लस सी, इस तरीके का होता है। यहाँ पे वही करते हैं, x1 y1 कौन सा पॉइंट है जहाँ से हमारी टेंजेंट जा रही है, तो 1, -2 रखेंगे यहाँ पे, तो x1 हो गया यहाँ पे है ना, y1 है ना, y1 तो इधर -1 आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा x प्लस x1 और y प्लस y1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, तो x प्लस 2x 3x हो गया, माइनस y माइनस 3y, तो ये बन गया हमारा -4y। कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, इधर से 2 मिल रहा है, 3 है ना, तो 5 बन गया, 5 गया 12 में से, तो हमें कितना मिलेगा -7। ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी की जो इक्वेशन है वो कैसे मिलेगी, जो सी वाला सर्कल है जो 4,0 से पास आउट है, इसका इक्वेशन निकालना है ना। इक्वेशन निकलेगा तभी हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0 कंडीशन लगा देते। एस हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लैम्डा 3x 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा फाइंड करने के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि ये वाला जो सर्कल है वो 4,0 से जा रहा है, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो इधर मिल जाएगा 16, y की जगह 0, इधर मिलेगा 16, 0 माइनस 12। लैम्डा इधर मिल जाएगा 12, 0, 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर कितना बनेगा 4 और ये 20 बन गया, और इधर कितना मिल रहा है हमें 5 मिला। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई -4। अब -4 यहाँ पे रख देते हैं, तो -4 रखने से हमें क्या मिलेगा है ना, इसकी जगह -4 से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो -4 से कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिल गई, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब x की टर्म देखो, इधर 4x है, इधर -12 बनेगा, -12 में से 4 गया तो -8x और -6 इधर बन गया 16, तो बन गया 10y। कांस्टेंट टर्म -12 आ रही है, इधर इधर कितनी बन रही है 28 में से है ना 12 हटाने, तो ये बन जाएगा आपका 6 और 1, तो प्लस का आ गया ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होती है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। जी किसका कोफिशिएंट होता है ना, एक्स का, और y का कोफिशिएंट है ना, मतलब 2fy, तो 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो इधर से क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा 4 का स्क्वायर, इधर मिलेगा 5 का स्क्वायर माइनस 16 16 प्लस
25 माइनस 16, तो वैल्यू हमें मिल गई है 5। तो ऑप्शन 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है, इफ 5r स्क्वायर आर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन r कैन नॉट बी इक्वल्स टू, r की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं हो सकती। अब साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो हम किसी भी दो को ऐड कर देते हैं, दो साइड को और थर्ड साइड, तो हमारी 3 कंडीशन आ जाएगी, जैसे 5 + 5r ग्रेटर देन 5r स्क्वायर। इसको 5 हटाए तो इधर से कॉमन लेके क्या बन जाएगा, 1 + r माइनस r स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये हो जाएगी 5 + 5r स्क्वायर ग्रेटर देन 5r, 1 + r स्क्वायर माइनस r ग्रेटर देन 0। और हमने क्या करा, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लिया, एक बार फर्स्ट थर्ड को, अब सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं। सेकंड और थर्ड को ऐड करने पे ये इनइक्वालिटी ऐसी बनेगी, r स्क्वायर + r माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है ना, तो इसको एक एक केस करके कर लेते हैं। तो इधर मिला है आपको -r स्क्वायर + r + 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस ऐसे ले लें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब r की वैल्यू कहाँ आ रही है, 1 है ना, b स्क्वायर -4ac + 2a ये होता है। तो एक बार के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो 1 + √5/2 और 1 - √5/2, इसको कोई अल्फ़ा बीटा नाम दे देते हैं, है ना। एक तो अल्फ़ा है, एक बीटा है। तो अल्फ़ा वाली वैल्यू कौन सी हो गई, 1 - √5 वाली, और ये बीटा वाली। अब हमें पता है कि जब लेस देन वाली प्रॉपर्टी होती है, लेस देन वाला साइन, तो हमारा जो रीजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अल्फ़ा से, अल्फ़ा कॉमा बीटा को बिलोंग करता है r। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, r बिलोंग्स टू 1 - √5/2, 1 + √5/2। नेक्स्ट एक और देखें, है ना, सेकेंड रीजन हमारा देख लेते हैं, 1 + r स्क्वायर माइनस r ग्रेटर देन 0। 1 + r स्क्वायर माइनस r ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन थी। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर की वैल्यू, r = b स्क्वायर -4 और ac/2a। तो मतलब इसमें क्या हमें रियल वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये हमेशा ट्रू है, तो यहाँ से हमें कोई r की वैल्यू मिल नहीं रही है। एक और इनइक्वालिटी थी, r स्क्वायर + r -1 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे r की वैल्यू मिल रही है हमें -1 + -4ac/2a। तो ये वैल्यू मिल गई हमें -1 + √5/2a। इसको कुछ भी a b या कुछ भी कांस्टेंट नाम दे देते हैं, c1 c2। तो c1 c2 कह देते हैं। तो c1 c2 और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो है ना प्लस वाला रीजन रहेगा। तो r बिलोंग्स टू -∞ टू c1 यूनियन c2 से इनफाइनाइट।
इसको लिख लेते हैं सही से। तो r किसको बिलोंग करता है, माइनस इनफाइनाइट, और छोटी वैल्यू कौन सी है, ये R2 की रेंज मिल गई। अब हमारे जो आंसर आया उसको, है ना, टोटल देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक आया। एक वैल्यू तो है हमारी -1 -√5/2 से, है ना, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया एक रीज़न तो यहाँ से, और एक है -1 +√5/2 से इनफाइनाइट। और एक और रीज़न हमारा क्या था, ये देखो 1 -√5/2 से, तो 1 -√5/2 किधर आएगा, इधर आएगा 1 -√5/2। √5 की वैल्यू 2.2 के करीब होती है अप्रोक्स, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो 2 इधर -1.2 आ जाए, बाय 2 आएगा, इसमें तो पूरा ही नेगेटिव है, तो ये तो और छोटा होगा। और एक है क्या 1 +√5/2, और इनके बीच का रीज़न है ये वाला। अब हमें कॉमन रीज़न देखना है कि कॉमन रीज़न कौन सा आ रहा है। अब आपको दिख रहा है कि कॉमन रीज़न कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो R कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 √5/2 से 1 +√5/2। इसके वैल्यू अप्रोक्स में देख लेते हैं ताकि ऑप्शन चेक करने में सही रहे। ये 2.2 के करीब है, -1 करा तो इधर मिल गया आपको 1.2/2, और इधर कितना मिला 2.2 + 1 3.2, और इधर मिल गया पॉइंट, इधर मिला आपको, ठीक है। अब अप्रोक्स आपका आंसर 0.6 से 1.6। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा क्या रहेगा, 1 से तो लेस ही है, और चलो 28 तो 0.7 के करीब है ना, और हमारी रेंज में 0.7 आ रहा है। इधर क्या चाहिए हमें, इधर मिलेगा 1.7 के करीब, इधर 1.5 के अप्रोक्स, इधर 1.2 के करीब। अब हमारा क्या हो रहा है, इधर 1.6 तक ही था हमारा रेंज, देखो ये 1.6 तक ही है, ये भी रेंज में आ रहा है, ये भी रेंज में आ रहा है, 1.6 के अंदर आ रहा है, ये भी 1.6 में आ रहा है, बट 7/4 1.7 के लगभग है ना। तो ये हमारा क्या हो सकता है, आर की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाई, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या कर लेते हैं, या तो इसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो साइन में कन्वर्ट करना आसान है ना, स्क्वायर वाली, इसको साइन को कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा पावर 4 है इसकी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को t कंसिडर कर लूँ तो t स्क्वायर माइनस टी, इधर कितना बन जाएगा 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1/2 का स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। और इसको देखें तो ये t की वैल्यू 1/2 मिल रही है, जो कि किसकी वैल्यू है, हमने t किसको लिया था, cos स्क्वायर 2 थीटा को, तो cos की वैल्यू क्या मिल गई, cos 2 थीटा की वैल्यू +-1/√2। अगर प्लस कंसिडर करते हैं, है ना, तो
cos 2 थीटा π/4 पे होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, π/8। और अगर माइनस कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपका थीटा जो है, क्योंकि 1/√2 और भी जगह होती है, लेकिन हमें इसी रेंज में रहना है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव होता है हमारा पाई माइनस, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई माइनस π/4, है ना, फिर नेगेटिव होता है तो इधर हो जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू हमारा हो गया 3 π/4, थीटा 3 π/8। हमसे थीटा की वैल्यू नहीं पूछी है, ये ध्यान रखना, हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हम दोनों को सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 π/8, जो कि क्या हो गया, π/2 हो गया। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ ट्रायंगुलर प्लॉट ABC विथ, आपको A भी दे दिया, BC दे दिया और CA की लेंथ दे रखी है। अ वर्टिकल लैंप पोस्ट एट द मिड पॉइंट D ऑफ AC सबटेंड एन एंगल 30 एट B, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये AC साइड है, ठीक है, और कहीं B रहा होगा, है ना, ट्रायंगल बना देते हैं। अब AC का मिड पॉइंट है D, ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं इधर। अब वर्टिकल लैंप पोस्ट, मतलब ये 3D डायग्राम है, तो इस पे क्या है, एक वर्टिकल लैंप पोस्ट इस तरह से खड़ा है ना। अब वो क्या है, मैं 2D में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा अलग लग सकता है, तो मैं इस लाइन से बना देती हूँ। ये ऐसा देखना आपको कि इस लाइन पे कोई, है ना, वर्टिकल कोई बिल्डिंग खड़ी है या फिर ऐसा कुछ ले लो, है ना, खंबा खड़ा है। तो इसको B के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये 30 डिग्री है। ये 3D डायग्राम है, जब कोई चीज़ सीधी खड़ी है तो इधर क्या हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल है ना। अब डायग्राम में ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि ये 3D डायग्राम है। इस AC लाइन सपोज मेरा हैंड है और इधर क्या है, ये हमारा वर्टिकल लैंप पोस्ट है D पॉइंट पे। अब ये जो वर्टिकल लैंप पोस्ट की हाइट को हम h कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा हाइट फाइंड करनी है हमें, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। आपके पास एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम हमारे tan थीटा वगैरह लगा सकते हैं इधर। और BD किसका काम कर रही है, अगर D मिड पॉइंट है तो BD मीडियन है। इनकी लेंथ गिवन है, तो AB की लेंथ थी हमारी 7, AC की लेंथ थी 6 और BC की लेंथ थी 5। मुझे मीडियन BD पता करना है, तो मीडियन BD कैसे पता कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 1/2 अंडर रूट AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये मीडियन का फॉर्मूला है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 49 25 माइनस 36। ये बन गया हमारा 14 6 और 7 माइनस 36, और ये कितना बना हमारा 148 और 36 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर कितना मिलेगा 211। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से फैक्टर बन गए इसके।
तो इधर से क्या कॉमन आ गया हमारा, 4 कॉमन आ गया, √7 बन गया। तो ये मिल गई आपको वैल्यू 2√7। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं इधर 10, 30। अब 10, 30 इस ट्रायंगल में देखो तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है एच, ये जो हमारा लैंप पोस्ट है, और बेस का काम कौन कर रहा है, BD। 10, 30 की वैल्यू देख लेते हैं, ये होगी हमारी 1/√3 H, ये 2√7। H की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, √7/3। अब अंडररूट में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√21/3। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये दे रखा है इज इक्वल्स टू 2600, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि a + b⁴n में अगर आपको r+1th टर्म फाइंड आउट करनी होती थी तो NCR a⁴n - r b⁴r लगाते, यहाँ पे लगा देते हैं। हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म। तो T3 किसके इक्वल होगा, 5C2 आ जाएगा, है ना, इससे एक लेस आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x log 2x का इधर पावर 2 लग जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पे इधर क्या बन रहा है हमें, फैक्टोरियल 5, 3, 2 और log 2x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 16 का होल स्क्वायर इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से सिंप्लीफाई करें इसको तो 5 को हम लिख लेंगे 5, 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से फैक्टोरियल 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर मिल जाएगा हमें 10, और 10 दोनों तरफ से हट जाएगा। कुल मिला के आपको क्या मिल गया, x log 2, है ना, log बेस 2x कि 16 स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ से स्क्वायर दोनों का रिमूव कर देते हैं, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से हम क्या कर दें, दोनों तरफ log बेस 2 लगा देते हैं फंक्शन में। पावर में जो भी होता है वो बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, log बेस 2x का स्क्वायर बन गया। इधर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2⁴ 16 को पावर आगे आ जाएगी, और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। इधर से हमें क्या मिल गया, log 2x की वैल्यू ±2 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, अब इधर से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, या तो 2⁴ बनेगी या 2⁻⁻²। तो 4 1/4। अब ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, 1/4, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि d की वैल्यू और सारे d1 d2 d3 di सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो उनकी मदद से हम क्या कर लेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। d की वैल्यू देखो, d क्या बनेगा हमारा, 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर क्या मिल रहा है आपको, 2α - 9
माइनस अल्फ़ा माइनस 3 और 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इधर कितना मिल गया हमें, -9 + 3 है ना, इधर क्या हो जाएगा -6 और इधर क्या मिल गया आपको 1, तो 5 मिल गया। इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 5 मिल गई। बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसी भी एक डी को 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं D3 को 0 कर देते हैं ताकि हमारा अल्फ़ा वाली टर्म हट जाए, या फिर आप अल्फ़ा की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो इधर 1 1 1 1 2 3 1 इधर बन गया 5 9 बीटा इक्वल्स टू 0 करना है आपको। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर कितना मिल रहा है 1 2 बीटा -27 और -1 और बीटा -9 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 बीटा माइनस बीटा, तो ये बीटा बन गया। इधर 27 + 9 और इधर कितना बन गया 5 और हमें कितना मिल गया -13। तो बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 13। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा माइनस अल्फ़ा। 13 माइनस 5 कितना मिल गया आपको 7 8। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है और एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0,2। एक इंटरवल ये दे रखा है और अदर जो रूट है वो 2,3 में लाई कर रहा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ये फाइंड आउट करना है आपको। एक रूट है 0,2 में और एक है 2,3 में। अगर रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो या तो हमारा कर्व इस तरीके से होगा, है ना, और या कुछ इस टाइप का हो सकता है ना, कहीं भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। हमें ये रिजल्ट पता है, अगर रूट किसी इंटरवल में लाई करता है तो f0 है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 पे और 2 पे ये क्या हो जाएगी <2 हमारा 0 हो जाएगा, और f2 f3 <0, ये दो इक्वलिटी मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई करके हमें c का इंटरवल मिलेगा, किस इंटरवल में लाई करता है उसमें से देख लेंगे हम कितने ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा फंक्शन का काम कौन करेगा, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है यही हमारा फंक्शन है f(x), है ना। इसमें 0 वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे देख लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, 0 रखने पे c-4 आ रहा है। 2 रखने पे क्या आ रहा है, इधर 4c-5, इधर बनेगा 4c-4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4c से 4c कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना बचा -20 है ना, और -4 तो 24 बन गया ये। f3 देखो ये कितना बनेगा c-5 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बनेगा 9 - 6 तो 3c बन गया, 3c, ये 4c बन गया। और इधर कितना बनेगा हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा -45 और
-4 तो 49 बन गया है ये। अब इसको क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हमें मिल गया c -4 c -24 लेस देन 0। इससे c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 4 से 24, और दूसरी वाली हमें क्या मिल रही है, f2, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे है, c -24, और इधर क्या मिल रही है हमें, c -49/4 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इससे c की वैल्यू क्या मिलेगी, 49/4 से 24। अब इसका कॉमन इंटरवल देखो, कॉमन इंटरवल क्या हो जाएगा इन दोनों का, कंबाइंड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 49/4 से 24। इसकी वैल्यू कितनी है, 12.2 के करीब। तो अब s क्या है हमारा, देखो s बी द सेट ऑफ और इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर कितने आ रहे हैं इसके अंदर देखो, तो हमारे क्या क्या आ जाएंगे, 13, 14, 15, ऐसे 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 नहीं लेना है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो अब काउंट कर लेते हैं कितने मिल रहे हैं, ये कितना हो गया, 11 सॉल्यूशन मिल गया हमें, है ना, 3, 3, 6, 9, 10, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ये एक रिलेशन है, हमें पता है कि NCR प्लस NCR -1 किसके इक्वल होता है, N+1 CR के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इधर ये रिलेशन अप्लाई कर देते हैं, नीचे दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 20CI -1, 20CI -1, है ना। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 21CI बन जाएगा, इसका क्यूब है k/21। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या मिलेगा हमें, ये 21 -i बन गया, और 21i 21 -i इसका होल क्यूब चल रहा है। इसको बड़ा कर लेते हैं सिग्मा को, इसके इक्वल में क्या है, k/21, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, ये तो बन गया, और इधर नीचे 21 बचा है, ऊपर में क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो इधर सिर्फ i बचा है, इसका होल क्यूब सिग्मा k/21, ठीक है। ये 21 का होल क्यूब तो इधर से वैसे भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर निकल गया। अब i क्यूब, और i की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से 20 जा रही है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 20 × 21/2 का होल स्क्वायर, है ना, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है सिग्मा n³ के सबमिशन का फॉर्मूला। यहाँ से हमारा क्या होगा, 21 तो इधर से कैंसिल आउट हो गया, और 21 का स्क्वायर इधर से, यहाँ पे 10 मिला, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो k की वैल्यू कितनी हुई 100। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन, आपको एक लाइन दे रखी है, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट A एंड y एक्सिस एट द पॉइंट B, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन, x एक्सिस को A पे कट कर रहा है
y एक्सिस को b पे। तो इन सेंटर आपको फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ओ ए बी का। ओ ओरिजिन है। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में अगर हम क्या करें, y की जगह 0 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 8,0 इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। हम क्या करें, इधर y की वैल्यू है ना, x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0,6 मिल गया। मुझे इन सेंटर फाइंड करना है तो किसी भी, हमें ये फॉर्मूला पता है, अगर ABC ट्रायंगल है जिसमें साइड्स आपको गिवन है ना, ABC स्मॉल ABC, अगर कोऑर्डिनेट हमें अगर पता है कि x1 y1 कैपिटल B के कोऑर्डिनेट हो गए, x2 y2 C के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। इसका अगर इन सेंटर पता करना है आपको तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A x1 B x2 C x3 बाय A प्लस B प्लस C। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए भी कर देंगे कि A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 बाय A प्लस B प्लस C। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी लेंथ पता है 8, 6 और पाइथागोरस अप्लाई करके हमें ये कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 इंटू 8, ठीक है, 0 इंटू 10 और 8 इंटू 6 और सब साइड्स का सम कर देते हैं, 6 प्लस 10 प्लस 8। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 8, 0 मल्टीप्लाई 10 और 0 मल्टीप्लाई 6, 6 प्लस 10 प्लस 8। ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 48 बाय, है ना, इधर 18 और 20, 24 है ना, ये वैल्यू कितनी मिली, 48 बाय 24। आंसर मिल गया मुझे 2,2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला पैरेलल टू द लाइन। अगर हमें क्या करना है, टेंजेंट अगर इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप तो सेम ही होगा दोनों का, तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगा। सबसे पहले तो स्लोप कितना मिलेगा हमें, 1 मिल गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो स्लोप मिल गया हमें उस लाइन का, टेंजेंट लाइन का। और हमें क्या करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। टेंजेंट की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू एम की वैल्यू 1 है प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा 5, एम की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 4। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिल गई, प्लस माइनस 1। अब ऑप्शन देख लेते हैं तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू।